वो दिन रात सख्त मजदूरी करता। गरीबी इतनी कि फावड़ा टूटने पर वो हाथों से मिट्टी खोदना शुरू कर देता। एक दिन काम के दौरान गधा गाड़ी का टायर भी अचानक से टूट गया। उसकी जेब में एक पाई नहीं थी कि उसे ठीक करवा सके। जेम्स नाम का वो मजदूर थक हार कर एक अचार बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी ज्वाइन कर लेता है, पर उसे नहीं पता था यहाँ उसके साथ एक बहुत भयानक घटना घटने वाली है। उस दिन काम के दौरान अचानक पांव फिसलने से जेम्स अचार के डब्बे में जा गिरा और बेहोश हो गया, लेकिन वहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी वक्त टैक्स न देने के कारण सरकार ने फैक्ट्री बंद करवा दी। मजदूरों ने तमाम डब्बों को ढक दिया और फैक्ट्री को ताला लगा दिया, पर जेम्स उसमें कैद होकर रह गया। अगले 100 साल ऐसे ही गुजर गए, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जेम्स मरा नहीं था। एक दिन खेलते हुए बच्चों का ड्रोन फैक्ट्री के अंदर चला गया। अंदर जाते ही ड्रोन बेकाबू हो गया और उस ढक्कन से जा टकराया। ये वही अचार का डब्बा था। जब बच्चों ने पास जाकर देखा तो जेम्स अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसे देखकर बच्चे भी डर गए। वो एकदम ठीक और स्वस्थ था, न चेहरे पर शिकन न कोई घाव। ये खबर जैसे जंगल में आग की तरह फैल गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। वैज्ञानिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अचार में मौजूद इंग्रेडिएंट्स की वजह से जेम्स का शरीर 100 साल तक सुरक्षित रहा। दूसरी तरफ जेम्स, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो बस हैरानी से सब कुछ देखे जा रहा था। मगर फिर भी उसके बताए अनुसार वैज्ञानिकों ने उसकी ठीक से जांच की। उसका हर टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था और वो एकदम हट्टा कट्टा सेहतमंद था। इस दिन जेम्स ने सुख का सांस लिया जब उसे बताया गया कि उसके परिवार वालों को ट्रेस कर लिया गया है। उसका एक पोता जो लगभग जेम्स की उम्र के बराबर का हो चुका था, और उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि दोनों एक जैसे दिखते थे। जेम्स अपने पूते यानी बेन के साथ घर जाने के लिए अब तैयार था। जब बाहर निकलकर उसने देखा तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती रोशनियां, लोगों की भीड़ और सड़क पर चल रही गाड़ियां, ये सब देखकर वो स्तब्ध था। अपनी सारी उम्र गरीबी में गुजारने वाला जेम्स जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसके लिए ये किसी आलीशान होटल से कम नहीं था। अपने पूर्वज के स्वागत में बेन ने 100 साल पुरानी शराब की ड्रिंक बना के पेश की। ये वही शराब थी जिसको पीना बस इसका एक सपना ही रह गया था। वो सब कुछ जिसका कभी उसने सिर्फ ख्वाब देखा था, हकीकत के रूप में उसके सामने खड़ी थी। जेम्स को लगा बेन शायद कोई वकील होगा, पर उसने बताया वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मोबाइल एप्लीकेशंस पर काम करता है। पर जेम्स के पले कुछ भी नहीं पड़ा। वो बेन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए जेम्स ने फिर से अचार बनाने का फैसला किया, जिसके लिए वो एक स्टोर पर गया और वहाँ से सारे खीरे उठा लिए। जब उससे पैसे मांगे तो उसके होश उड़ गए। इतने महंगे, और वो खाली हाथ बाहर निकल आया। बाहर उसकी नजर कचरे वाली ट्रालियों पर पड़ी, जहाँ स्टोर की बच्ची कुछ चीजें फेंक दी जाती थी। कचरे में उसे बहुत सारे खीरे और नमक मिल गया। फिर वहाँ से ही काट ली और बाकी जरूरत की चीजें भी जमा कर ली। फिर इन सब को असेंबल करके अपने पुराने स्टाइल का ठीला बना डाला। है ना कमाल की बात। वो शहर के बीचों बीच ठेले पर अपना बनाया हुआ अचार बेचने लगा। सब चौंक गए। लोगों को उसका स्वाद इतना भा गया कि अचार के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। सस्ता भी और मजेदार भी, यहाँ तक कि घंटों खड़े होकर बारी का इंतजार करना पड़ता। लेकिन उसका ये काम ज्यादा देर नहीं चल सका। जल्द ही फूड सिक्योरिटी वालों ने उसका ठेला बंद कर दिया, क्योंकि वो कचरे की सब्जियों से अचार बना रहा था। इसके साथ साथ उसे बहुत भारी जुर्माना भी कर दिया गया।